मैं ढाबा खोलूंगी। बोलने से हर सपना सच होगा, बोलने से सब होगा। हेलो डियर फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से ये होता है कि अगर इस तरह का अन्य वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह का अन्य प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा सवाल है आयुओं का गुणनफल कैसे गुणन आयुओं का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आयु का गुणन मल्टीप्लिकेशन MULTIPLI मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ए और बी कोई दो आव्यूह हो तब ए इंटू बी या बी इंटू ए कब परिभाषित होता है, ठीक है। यदि ए एम क्रॉस एन तथा बी पी क्रॉस क्यू का दो अवयव हो तो ए इंटू बी तभी संभव होगा यदि ए के कॉलम की संख्या बराबर बी के रो की संख्या तथा बी ए तभी परिभाषित होगा यदि बी के कॉलम की संख्या बराबर ए के रो की संख्या। क्या होगा ए बी मतलब क्या होता है ए इंटू बी तभी संभव होगा या परिभाषित होगा यदि ए के कॉलम संख्या जो फर्स्ट लेते उसका कॉलम लेना और सेकंड के रो की संख्या के बराबर हो तो क्या होगा वो मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, अन्यथा नहीं होता। बी ए के लिए क्या फर्स्ट में रहा है बी के कॉलम की संख्या ए के रो की संख्या मतलब जो दो मैट्रिक्स का गुणन के रूप में लेते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगा तो ही ए भी परिभाषित हो। यहाँ से आपको दे दिया ए का कोटि कितना एम क्रॉस एन दे दिया है और बी का कोटि दे दिया है ए एम क्रॉस एन कोटि को साइड में लिखते, ठीक है। और बी दे दिया है पी क्रॉस टू, ठीक है। तो ए भी तभी परिभाषित होगा, ए भी तभी संभव है जब ए के कॉलम की संख्या मतलब ए की कॉलम की संख्या क्या है एन है, एन बराबर बी के रो की संख्या सेकंड वाले की रो की संख्या तो रो की संख्या पी एन बराबर पी तथा बी इंटू ए तभी संभव है जब बी के कॉलम की संख्या बराबर ए के फर्स्ट जो रहता है उसका क्या होता है कॉलम की संख्या और सेकंड का रो की संख्या बराबर होता है। तो फर्स्ट बी के कॉलम की संख्या तो बी के कॉलम की संख्या क्या है बी के कॉलम की संख्या क्यू तो क्यू बराबर ए के रो की संख्या ए के रो की संख्या ए क्या एम है रो तो एम हो तो बी ए परिभाषित होने के लिए क्यू बराबर एम होना चाहिए और ए भी परिभाषित एन बराबर पी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप इस पे आगे देखते हैं सवाल एक सवाल बना लेते हैं। आपको दे दिया है ए बराबर मैट्रिक्स दे दिया है 1 - 2 3 एंड -4 2 5 -4 2 5, ठीक है। ये कितना हो गया पहले रो की संख्या लेते हैं 1 रो 2 रो, ठीक है। 2 रो और कॉलम की संख्या क्या है
C1 C2 C3 3 रो, तो 2 क्रॉस 3 का, और बी बराबर देती है आपको 2 3 4 5 2 3 4 5 2 1 इस तरह दे दिया, ठीक है। और इसमें रो की संख्या कितना 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो, और कॉलम संख्या C1 C2 दो है। इसका क्या होगा, कोटि हम देख लिए, ऑर्डर कोटि 2 क्रॉस 3 इसका है 3 क्रॉस। ये भी परिभाषित होने के लिए रूल पता है कि एक ही कॉलम से फर्स्ट जो होता है उसका कॉलम संख्या, तो फर्स्ट की कॉलम संख्या क्या है 3 है, और बी के रो की संख्या क्या है 3 है, दोनों बराबर है, ये 3 दोनों बराबर है, क्या होगा ये भी परिभाषित, मतलब ये भी संभव है, ठीक है। यहाँ संभव हो जाए, चूंकि इसके कॉलम संख्या और इसके रो की संख्या, ये भी निकालना है, क्या होगा ए, पहले ए को लिखेंगे, और -1, हाँ तो 1 -2 1 -2 ये 1 है मेरा, ये 1 है, तो 1 -2 3 ये हो गया मेरा -4 2 5, ठीक है। और बी दे दिया है आपको 2 3 4 5 2 1, ठीक है। तो ए भी परिभाषित तो पहले हो गया, और अब ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका होता है, पहले मैट्रिक्स जो है ना, पहले मैट्रिक्स के रो को संगत कॉलम के साथ खड़ा कर देते हैं, मतलब इसमें जो तीनों ऑब्जेक्ट को इसके पहला कॉलम के साथ खड़ा कर देंगे, मतलब पहला को पहला के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और जोड़ घटाव करके जो निकलेगा उसको लिख दें। तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और ये +3 है तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा +2 है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू +2 6 हो जाएगा, +6 ये निकल। फिर इस रो को सेकंड रो कॉलम के साथ खड़ा करेंगे, तो इसको करेंगे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, फिर -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो 3 +3 हो जाएगा, ये खत्म। फिर सेकंड रो क्या जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ खड़ा करेंगे, तो -4 इंटू 2 हो जाएगा -8, फिर 2 इंटू 4 हो जाएगा +8, और ये क्या होगा 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक। फिर इस क्या होता है सेकंड रो को सेकंड कॉलम से खड़ा करें -12, फिर ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा, ये निकल गया ए इंटू बी का मान, ए इंटू बी का मान। इसको आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 6 2 8 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3 3 6 में से 10 जाएगा तो -4, यहाँ 8 8 खत्म हो जाएगा तो 10 बच जाएगा, और यहाँ जो है दोनों मिला के होगा 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। ये मान निकल गया मेरा ए इंटू बी। अब हम देखते हैं, और जो होता है ए इंटू बी का जो कोटि होता है, दोनों में जो ओवेनिस्ट होता है, ये इसकी कॉलम की संख्या तथा इसके रो की संख्या बराबर होता है, दोनों में जो ओवेनिस्ट होता है ये दोनों हट जाता है, ठीक है। और कोटि जो होता है इसका फर्स्ट और उसका लास्ट वाला आ जाता है, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का हो जाता है। तो देख सकते हैं अब 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो, देखो C1 क्या पहला R1 है, ये R2 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। अब कोटि भी क्या होता है ए इंटू बी का कोटि अगर परिभाषित हो तो एक ही जो होता है रो बच जाता है और बी की कॉलम बच जाता है, बीच वाला दोनों जो होता है एक ही कॉलम और बी की रो समान हो जाए और वो दोनों हट जाता है। जैसे यहाँ आपको बी ए के लिए बोला जाए बी इंटू ए, तो बी ए मतलब क्या होता है बी के कॉलम की संख्या मतलब फर्स्ट की कॉलम की संख्या सेकंड की क्या होता है रो के बराबर होना चाहिए, तो बी के कॉलम की संख्या, तो बी के कॉलम की संख्या कितना है 1 2, यहाँ कॉलम की संख्या 2 है, और इसमें होता है बी के कॉलम की संख्या 2 है और ए के रो की संख्या क्या है 2 है, तो बी के कॉलम की संख्या ए के रो की संख्या के बराबर है, क्योंकि यहाँ कॉलम की संख्या बराबर होती है, जो फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट का कॉलम संख्या सेकंड के रो की संख्या, तो बी के कॉलम की संख्या मेरा ए 1 इंटू 2 है और यहाँ ए के रो की संख्या क्या है 2 है, तो संभव है बी इंटू ए बराबर हो जाएगा, बी को पहले लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 3 4 5 और 2 बी लिख दिया, और ए को लिखना है तो हो जाएगा 1 - 2 1 - 2 3 -4 2 5 2 और 5 ये आप देख सकते हैं ये हो गया, ठीक है। और ए बी की जो कोटि हुआ क्या होगा बी ए की कोटि क्या होता है बी के जो फर्स्ट है उसका रो बच जाता है और सेकंड का कॉलम बच जाता है, तो बी का रो की संख्या कितना है 3 और सेकंड का कॉलम संख्या 3, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का, आप देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे तो 3 क्रॉस 3 रूट का गुना करने का
ठीक है। ये पहला रो को पहले कॉलम के साथ खड़ा कर दें, 2 और 3 को गुना करेंगे इसके साथ, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और 4 को -2 हो जाएगा। फिर क्या करें, इसको सेकंड कॉलम के साथ खड़ा करेंगे, आगे तो -4 और +6, फिर इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा +6 और 5 हो जाएगा 15, ठीक है। फिर सेकेंड रो को करेंगे, सेकेंड रो को करेंगे तो क्या जाएगा 4 और -20, इसको गुना करेंगे तो -8 +10, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इस रो को इसके साथ खड़ा करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 12 +25, ठीक। फिर क्या करेंगे, आरती थर्ड रो को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हो जाएगा 2 -4, इसको इसके साथ -4 +2, इसके साथ करेंगे 6 +5, ये मेरा निकल गया 3 क्रॉस 3 का। आप देख सकते हैं कि 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम। तो कैसे कोटी निकालते हैं, बी इंटू ए का फर्स्ट का जो होता है रो बच जाता है, सेकंड का कॉलम, बीच वाला जो ओवेनिश रो जो होता है दोनों जो बराबर होता है वो हट जाता है, मतलब बी के रो बच जाता है, ए का कॉलम बच जाता है लास्ट में, 3 क्रॉस 3 हो गया। और यह क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 37, -2 -2 11, ये निकल गया बी इंटू ए का मान। बी ए परिभाषित भी है और बी का ए का निकल गया, बी ए का कोटि क्या हुआ 3 क्रॉस 3, ए बी का कोटि हुआ 2 क्रॉस 2, ठीक है। डिफरेंट ए बी की कोटि और बी ए की कोटि अलग अलग होगा, ठीक है, डिपेंड करता है तब बी ए कोटि क्या निकलना है, तो बी के रो की संख्या बराबर ए के तथा ए के कॉलम की संख्या, ए में होता है ए के कॉलम ए की रो की संख्या तब बी के सेकंड वाला क्या है कॉलम की संख्या बच जाता है, तो निकल गया ए बी और बी। और देख सकते हैं कि ए बी जो है बी ए के बराबर, ए बी का मान निकला 2 + 2, इसका ये मान है बी। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, आप ये नहीं कर सकते हैं ए इंटू बी और बी इंटू ए, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मान निकलता है, दोनों का कोटि भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट मेरा सवाल है, आपको दे दिया है ए बराबर, ए बराबर आपको दे दिया है 0 - 1 0 2 और बी बराबर आपको दे दिया है 3 5 0 0। दोनों के वर्ग आप भी और दोनों को कोटि भी समान, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का। इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या, इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या सबसे बराबर है, ठीक है। तो ए बी और बी ए दोनों पर परिभाषित हो, ए बी परिभाषित होने के लिए आप ए की कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या, ए बी परिभाषित होता है, फिर बी ए परिभाषित होने के लिए बी की कॉलम की संख्या फर्स्ट और ए की रो की संख्या दोनों बराबर है, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है। और अब क्या इसमें बोल रहा है ए बी का मान लिया, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी परिभाषित, ए की कॉलम संख्या, ए की कॉलम संख्या है 2 और बी के संख्या बराबर है, संभव है। ये हो जाएगा 0 - 1 0 2 इंटू 3 5 0 0, ठीक है। गुना करेंगे तो गुना करेंगे रूम तक पहला रो को पहले कॉलम के साथ खड़ा करेंगे तो 0 × 3 0 हो जाएगा, -1 × 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, फिर 0 ही होगा पूरा, 0 से गुना करेंगे 5 को 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 ठीक है, 0 × 5 0 हो जाएगा, -1 × 0 0 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 3 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 × 0 × 5 0 हो जाएगा और 2 × 0 0 निकल जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी आपको पूरे का पूरे और टर्म 0 0 निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है आव्यूह के गुणन का गुणधर्म। गुणधर्म क्या होता है, गुणधर्म मतलब किस तरह के नियम को फॉलो करता है, हस्ताक्षर नियम होता है, जिसे वितरण नियम होता है,
आव्यूह के गुणन का गुणधर्म होता है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला है साहचर्य नियम। कर्मियों के फॉलो नहीं करता, क्योंकि ए बी और क्या होता है, बी ए नहीं होता। आपको पहले तो दिखा चुके हैं, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों को कोटि भी चेंज होता है, अब ये भी चेंज होता है, तो कर्मियों नियम का फॉलो नहीं करता है। ठीक, साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ या जो भी होता हो, साहचर्य नियम आव्यूह का गुणन साहचर्य नियम का पालन करती है। अर्थात ए बी सी क्या हो, तीन मैट्रिक्स हो ए बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी, तो बी और सी को पहले गुना करके ए से गुना करेंगे, बराबर होता है ए बी इंटू सी। सी को पहले ए बी का क्रिया कर लो तो मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में सी को गुना करेंगे तो दोनों बराबर होता है। पहले क्या कि ए को छोड़ दिए, बी सी को बी इंटू सी को गुना किया और फिर उसको लास्ट में गुना कर दिया। ठीक, बराबर होता है ए बी को पहले करेंगे इंटू सी के बराबर। ठीक, ये होता क्या, साहचर्य नियम को फॉलो करता है। जैसे रहा कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय नियम क्या, कर्म को चेंज करने में, तो ए बी बराबर है, तो बी ए बी बराबर, तो बी होता नहीं है। ठीक है, कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कर्म विनिमय नियम आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणन कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। करता है, जैसे पहले आपको दिखा चुके हैं, अगर ए और बी मैट्रिक्स ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, दोनों को कोटि भी चेंज होता है और अब यह भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर है। नेक्स्ट मेरा प्रॉपर्टी है वितरण नियम। क्या आव्यूह का क्या होता है, गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम, वितरण नियम आव्यूह का गुणन वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए इंटू बी। ठीक है, आप प्लस ए इंटू सी, इसके बराबर होता है ए इंटू सी, और ए प्लस बी इंटू सी का मतलब बराबर होता है ए इंटू सी या प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो वितरण नियम का फॉलो करता है। उसके बाद है तत्समक। आव्यूह के गुणन का तत्समक क्या होता है? यदि ये कोई आव्यूह हो तो एक आव्यूह के गुणन का तत्समक, योग का तत्समक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। गुणन का तत्समक यदि
ये कोई आयु हो तथा आई इसका तत्समक कहलाता है। इसका तत्समक आयु कहलाता है। आयु कहलाता है। इसका तत्समक कहलाता था आई को इसका तत्समक आयु कहलाता है। यदि तब कहलाएगा आई जो है ए का तत्समक तब कहलाएगा जब ए इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर आई मतलब गुना करने से मतलब इतना बराबर ए ही मतलब ए में आई से गुना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई को ए के बाद में गुना करे या पहले गुना करे ए ही रह जाता है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब आई को ए में गुना करने से ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आई को ए का गुणन तत्समक कहता है। गुणन तत्समक कहता है। ठीक है, आई को गुणन तत्समक कहा जाता है। जैसे आपको दे दिया है सवाल पहला दे दिया है गुणन तत्समक आयु ज्ञात करने के लिए दे दिया है आपको पहला सवाल आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ये तीसरा क्वेश्चन दे दिया है आपको ए बराबर 1 2 3 1 2 3 एंड 3 - 2 3 - 2 1 4 2 1 4 2। ठीक है, यहाँ तक दे दिया है। इसका मैं बोल रहा है ये दिखाना है आपको ना है। तो आई कितना होगा? आई उतना ही ये कोई आयु हो एम क्रॉस एन का तथा आई इसका तत्समक आई भी क्या होना चाहिए एम क्रॉस एन का ही दोनों का कोटि समान हुआ तो ही क्या तत्समक कहलाता है। दोनों का कोटि समान हुआ तो ही ए इंटू आई या तो ये इतना का एम क्रॉस एन का तत्समक कहलाता है यदि ए इंटू आई सिर्फ दोनों का कोटि समान होगा। ठीक है, तो दिखाना है ए क्यू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ज्ञात कर लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए संक्रिया नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज्ञात करने वाला कोई तरीका नहीं। ठीक है, ए क्यू माइनस 23 इंटू ए माइनस 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर दिखाना है। आइडेंटिटी मतलब क्या? ये जितना कोटि का उतना ही कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। तो एक की कोटि हम देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 आई का कोटि भी क्या होगा 3 क्रॉस 3 आई होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आई बराबर 3 क्रॉस 3 मतलब क्या होता है? अगर 2 क्रॉस 2 करेगा तो 1 0 0 1 ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का आई जो होता है 3 क्रॉस ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आई का मान आपको याद रखना है। 4 क्रॉस 4 रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? विकर्ण वाले मुख्य विकर्ण वाले अब सिर्फ 1 होता है और बाकी जितना भी होता है क्या होता है 0 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना करो जितना का निकलना है मतलब जितना रो जितना कॉलम देना है आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आसानी से। ठीक है, यहाँ हम दिखाना है सबसे पहले एक लाने के लिए क्या होगा ए स्क्वायर को पहले लाना पड़ेगा। ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब क्या होगा ए इंटू ए का मान निकाल देते हैं। ए का मान दे दिया आपको 1 2 3 3 - 2 एंड 1 ये हो गया 4 2 1 और सेम चीज ए इंटू ए 1 2 3 3 - 2 1 और दे दिया है 4 2 1। तो गुना करने की तरफ तब पहले रो के तब पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ फिर तीसरे कॉलम के साथ करते हैं। ये हो जाएगा आपको 1 × 1 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 को गुना करेंगे 3 6 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सेकेंड के साथ गुना करेंगे 2 प्लस 2 - 4 हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा और 3 × 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर पहले रो क्या है इससे गुना करेंगे थर्ड से
तो 1 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 4। इसको गुना करेंगे सेकेंड से, हो जाएगा 6 प्लस 4, चूँकि सेकेंड रो को सेकेंड में, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब गुना करने तक आसान से इसको जो क्या करेंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ खड़ा कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। फिर क्या है, थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ खड़ा करेंगे, सीधा 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। फिर 2 इंटू 6 प्लस 4, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 2, इसको गुना करेंगे लास्ट वाला, तो 12 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इसको पूरा खड़ा कर दिए, ये निकल गया मेरा 3 क्रॉस 3 का ए स्क्वायर निकल गया, ठीक है। ए स्क्वायर के बाद हमको निकालना क्या है, ये क्यूब तक तो चलना है, तो क्यूब का मान निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मान हो गया, लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकल गया आपको 18 प्लस 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, फिर क्या हो गया 7 में से 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, ये हो गया 8। नेक्स्ट है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 50। ए स्क्वायर का मान निकाल दिया, और ए की बराबर हो जाता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान दे दिया है आपको 9 4 8 1 12 8 और 14 6 15 इंटू ए का मान दे दिया है आपको 1 2 3 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ठीक है। इसका बराबर एक की बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, रूल होता है क्या, पहले रो का पहले कॉलम के साथ खड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा 19 पूरे का पूरे खड़ा कर देना, ये हो जाएगा प्लस 12 प्लस 32, फिर इसके साथ गुणा करेंगे 38 माइनस 8 प्लस 16, फिर 47 प्लस 4 प्लस सेकेंड रो गुना करना है, तो सेकेंड रो 1 प्लस 36 प्लस पूरे का पूरे खड़ा कर देना है प्लस 32, इसको सेकेंड के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस 24 प्लस 16, और फिर थर्ड के साथ गुना करेंगे तो 3 प्लस 12 प्लस 8, और लास्ट जो है इसको खड़ा करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 28 माइनस 12 प्लस 30, और ये हो जाएगा 42 प्लस 6 प्लस 50, ठीक है। बराबर निकल जाएगा, आप जोड़ घटाव कर रहे हैं हम, तो 14 ये हो जाएगा 44 तो 44 64 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 70 69, ठीक है। ये हो जाएगा 69 एंड ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा कितना 32 92 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा
46 और ये लास्ट वाला हो जाएगा 48 प्लस 63। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, ए क्यूब का मान निकल गया। ठीक है, ए क्यूब का मान में मूल चित्र क्या है, ए क्यूब का ही मान निकलना था, ए क्यूब निकल गया था। फिर 23 इंटू ए मैंने 40 आई का मान बराबर 0 हम साथ में पहले जैसे हम प्रूफ करते हैं सवाल को। ए क्यूब का मान निकल गया ना, और LHS से LHS क्या हो गया, ए क्यूब का मान निकला है कितना मेरा 63, 46 एंड 69 माइनस 23, ये हो जाएगा 92, 46 और 63 माइनस 23 इंटू 1, 23 इंटू 1 मान कितना दे दिया, एक का मान दे दिया था आपको 1 2 3 1 2 एंड 3 माइनस 2 1 और 4 2 1 माइनस 40 इंटू आई 3 प्लस 3 का ही होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 निकल गया। ठीक है, इसको हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो रहेगा ही बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 46 69 एंड 69 माइनस 6 23, ये हो जाएगा 92 46 एंड 63 माइनस ये हो जाएगा 23 से बना 23 46 69 माइनस 46 23 92 46 23 माइनस 40 0 0 0 40 0 0 0 40। ठीक है, अब क्या करना है 63 में से कौन कौन माइनस जाएगा, ये और ये दोनों घट जाएगा। तो 63 में से ये होगा 40 है प्लस 23, 63 तो ये हो गया मेरा 0, बराबर हम लिख सकते हैं 0। फिर क्या 46 में से घटेगा 46 और 0 प्लस 46 तो 46 ही होगा, 46 में 46 जाएगा 0 और 0 घटेगा तो कुछ ना कुछ 0 ही बचेगा। 69 में 69 जाएगा 0 और 0 चले जाएगा फिर 0 ही बचेगा। यहाँ पे 69 में 69 0 और 0 घटेगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस 6, यहाँ हो जाएगा माइनस 46 माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा 46 में से 40 जाएगा तो प्लस 46 में से 40 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हो जाएगा प्लस 46 में से 40 जाएगा तो कितना होगा प्लस 6 बचेगा, प्लस 6 को माइनस 6 के साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा 0 और जो 23 में 23 0 और 0 घटेगा कुछ 0 बचेगा। 92 से 0 में से 0 हो जाएगा। यहाँ 46 में 46 0 हो गया, 0 में 0 हो जाएगा। ठीक है, और 23 में 63 में से 23 जाएगा कितना हो जाएगा 40 में से 40 चला जाएगा 0, ये निकल गया कितना ए स्क्वायर माइनस 23a माइनस 40 आई बराबर 0, ये प्रूफ हो गया 0 मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ। ठीक, तो आप कैसे प्रूफ करते हैं आप देख लीजिए। ए दिया हुआ तो ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए स्क्वायर। फिर ए क्यू कैसे निकालते हैं, ए क्यू निकाल लिए, फिर जो मान बोल रहा था आपको प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी दे दिया है ए तो उसका क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतना ही क्रॉस का होता है, मतलब उतना ही कोटि का होता है। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज किया, फिर हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट में सवाल है कुछ वैल्यू को सॉल्व करने वाला सवाल, जैसे मेरा 5th नंबर सवाल है। पहला सवाल दे दिया है 2 इंटू एक्स जेड वाई टी जेड वाई
प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 इंटू 3 5 4 6। चूँकि हम किसी आव्यूह का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, किसी आव्यूह में किसी निश्चित संख्या से गुना करने पर अधिक संख्या से गुना पर उसका क्या होता है, प्रत्येक अवयव में गुना होता है उस संख्या से। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव में गुना होता है, अर्थात यहाँ से आप 2 से गुना करें तो प्रत्येक अवयव में 2 से गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 2t हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुना करें तो प्रत्येक अवयव में गुना होगा, 3 माइनस 3 0 6 बराबर 9 15 12 18। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों को कोटि समान है तो एडिशन तो संभव है, मतलब जोड़ संभव है, दोनों को जोड़ लें। जोड़ लेंगे क्या होगा, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2z माइनस 3 ये क्या 2y प्लस 0 और यहाँ 2t प्लस 6 बराबर हो जाएगा ये 18। ठीक है, ये भी निकला 2 क्रॉस 2 का, ये भी निकला 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2, चूँकि दोनों अवयव बराबर क्या हो, उसके संगत अवयव बराबर, मतलब पहले अवयव के पहला रो पहला कॉलम का अवयव बराबर दूसरे अवयव के पहला रो पहला कॉलम का अवयव, मतलब संगत मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो 2x प्लस 3 बराबर होता है 9 होता है, यहाँ से 2x बराबर कितना निकलेगा 6, 9 में 3 जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर निकल गया 3। एक्स वाई जेड का वैल्यू रखना है, इसमें है 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z बराबर कितना हो 3 हो जाएगा, प्लस में जाएगा 18 हो जाएगा, तो z बराबर निकल गया 9। एंड यहाँ दे दिया 2y प्लस 0 2y हो जाएगा, 2y बराबर दे दिया 12 और यहाँ 6 निकल जाएगा, एंड 2t प्लस 6 बराबर दे दिया 18, यहाँ 2t बराबर कितना हो जाएगा 6 उधर घट जाएगा, तो t बराबर निकल गया, एक्स वाई जेड और टी का मान आसानी से निकल गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जितना इस वीडियो को जितना उसके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू जी।